Jai Hind to one and all. Today I am here with the 9th class SST English medium. Today we are going to discuss about chapter number 5 revision, that is pastoralist in the modern world. Today we are going to discuss about question answer of this chapter. Question number 2, discuss why the colonial government in India brought in the following laws. देखिए हमें ये बताना है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर वो क्या क्या चेंजेसमेंट लेके आई लॉस के अंदर, है ना। कौन कौन से लॉस में? वेस्ट लैंड रूल्स में, फॉरेस्ट एक्ट में, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में और राइजिंग टैक्स में। तो कल हम वेस्ट लैंड रूल देख चुके हैं, आज हम देखेंगे फॉरेस्ट एक्ट। देखिए यदि हम फॉरेस्ट एक्ट की बात करें तो जो फॉरेस्ट एक्ट बना था, फॉरेस्ट एक्ट बनने के बाद में जो आम लोग हैं उनका फॉरेस्ट में आना रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, मतलब उनकी मनाही कर दी गई थी कि वो फॉरेस्ट में नहीं आ सकते। तो देखें जाहिर सी बात है ये आम लोगों में पेस्टोरलिस्ट भी थे। अब जो पेस्टोरलिस्ट हैं वो भी फॉरेस्ट में नहीं जा सकते। पहले क्या होता था कि जो पेस्टोरलिस्ट हैं वो अपने मवेशियों को चराने के लिए चारागाह के तौर पे फॉरेस्ट का इस्तेमाल भी किया करते थे, ग्रासलैंड का इस्तेमाल किया करते थे। तो अब फॉरेस्ट के अंदर उनके रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, अब वो फॉरेस्ट के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो उनकी पास्चर लैंड है वो कम हो गई, जो उनके पास्चर लैंड है वो कम हो गई। तो जाहिर सी बात है जो मवेशी हैं उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आने लगी, उनमें भी जो है माल न्यूट्रिशन वाली जो समस्याएं हैं वो आने लगी। तो ये है फॉरेस्ट एक्ट। इसके अलावा जो फॉरेस्ट एक्ट थे, फॉरेस्ट एक्ट जब लगाया गया तो ये इसलिए लगाया गया कि जो ब्रिटिशर्स की जो रेल की रिक्वायरमेंट है, मींस जो रेलवे बन रही है और रेल की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब रेलवे की जो बोगी बन रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट, और इसके अलावा रेल की जो पटरी होती है उसके बीच में लकड़ी के पाटे लगाए जाते हैं, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। जो ब्रिटिशर्स है उनका ये मानना था कि यदि यहाँ पर कॉमन लोग आएंगे फॉरेस्ट में तो ये फॉरेस्ट को बर्बाद कर देंगे, यहाँ से टिम्बर लेके जाएंगे और जो दूसरी चीजें हैं वो लेके चले जाएंगे। तो फॉरेस्ट को क्योंकि प्रिजर्व करना है तो प्रिजर्व करने के लिए फॉरेस्ट एक्ट बनाना पड़ेगा, ताकि जो ब्रिटिशर्स की जो रिक्वायरमेंट है, रेल की जो रिक्वायरमेंट है, रेलवेज की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा जो ब्रिटिश आर्मी है, या यूं कहना चाहिए जो ब्रिटिश नेवी है, वहां पर जो जहाज वगैरह है तो वो जहाज भी बनाना है तो उसके लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ब्रिटिश नेवी है उसकी जरूरतों को भी पूरा किया जा सके और जो शिप इंडस्ट्रीज है उसकी जरूरतों को पूरा किया जा सके, तो इसलिए भी जो फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया कि यदि इसे रिजर्व नहीं किया गया तो जो आम लोग हैं वो इसे नुकसान पहुंचाएंगे, वो इसे बर्बाद कर देंगे। तो फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया, फॉरेस्ट एक्ट में जो आम लोग हैं उनकी मनाही है। और इसके अलावा जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं वहां पर, वो ट्राइबल्स लोगों की अब मनाही है कि वो ट्राइबल्स लोग भी वहां पर नहीं रह सकते। तो बहुत से जो ट्राइबल्स है उनको भी वहां से बाहर निकाल दिया गया, फॉरेस्ट से बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा बहुत से लोगों को इस शर्त पर रहने के लिए रहने दिया गया कि आप ब्रिटिशर्स के लिए काम करेंगे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रिटिशर्स के लिए काम करेंगे, जो भी गाड़ियां वगैरह आती है उसको लोड और अनलोड का काम करेंगे, या जो भी आपको कहा जाए वो आपको काम करना होगा। ओके, तो ये सारी सिचुएशंस हुई। अब एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। देखिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का मतलब है कि जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, अब जाहिर सी बात है उनके मवेशियों को वो चराने के लिए फॉरेस्ट के अंदर या चारागाह में लेके जा रहे थे। अब क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, फॉरेस्ट कानून बन गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो ट्राइब्स है एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। ओके, क्योंकि उनकी अपनी नीड्स है, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाने लगा और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया गया और कुछ ट्राइब्स को चिन्हित कर दिया गया कि ये जो ट्राइब्स है ये क्रिमिनल्स है, मतलब कि ये कानून का पालन नहीं करते हैं या क्राइम करते हैं। ओके, तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया गया। ओके, तो ये सारी चीजें। नाउ आज हमने देखा फॉरेस्ट एक्ट एंड क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। तो ये दोनों पॉइंट को आप अच्छे से लर्न करें, रीड करें, रिवाइज करें, ताकि जो टेस्ट है आपकी अभी यूनिट टेस्ट नंबर
आपकी जो लास्ट यूनिट टेस्ट होने वाली फरवरी की, तो वहां पर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।